जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। मैं एस्ट्रो पंडित श्रीपाद नाइक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल एस्ट्रो विद श्री पे। पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था कि काल सर्प योग क्या रहता है और काल सर्प योग के आपके ऊपर, जिंदगी के ऊपर क्या उसका असर पड़ता है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम मांगलिक दोष के बारे में डिस्कस करने वाले, जो अक्सर देखा जाता है बहुत सारी कुंडलीज में मांगलिक दोष होता है और मांगलिक दोष से बहुत सारे नुकसान होते हैं, ऐसा आपने सुन के रखा होगा अभी तक। तो मांगलिक दोष एग्जैक्टली क्या है, वो आपके ऊपर मांगलिक दोष कैसे काम करता है, ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो, मांगलिक दोष मतलब आपकी कुंडली में मंगल का प्लेसमेंट कैसा है, इसके ऊपर वो डिसाइड होता है। तो देखो, मांगलिक दोष का जो भी इंसान है उसने मांगलिक दोष वाले से ही शादी करना चाहिए। अगर मांगलिक दोष वाला, अगर कोई मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर किधर तो हमको लाना है तो मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए, ऐसे ही एक कंडीशन आती है। तो हर एक कंडीशन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मांगलिक दोष जो होता है ना, उसमें आपके हर एक हाउस का प्लेसमेंट, कि यहाँ पे मंगल बैठा है तो क्या होगा, वहाँ पे बैठा है तो क्या होगा, अलग अलग प्लेसमेंट हम डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले मांगलिक दोष मतलब मंगल, आपका मार्स, आपकी कुंडली में जो मार्स बैठा है उसका पोजीशन। तो मार्स का पोजीशन आपके कुंडली में अगर स्ट्रांग होगा तो आपके लिए वो मंगल बहुत लाभदायक रहेगा। अगर किधर ना किधर वो प्लेसमेंट आपका बुरा रहेगा, मार्स का प्लेसमेंट, तो हम ऐसा जान सकते हैं। देखो, मार्स मतलब अपने भाई के साथ अपना रिलेशन कैसा है, अपना खुद का भाई, अपने फ्रेंड्स, इनके साथ अपना रिलेशन कैसा है, ये हमारी कुंडली में मंगल कैसा है, इसके हिसाब से बहुत सारा निर्भर रहता है। देखो, अगर आपका आपके भाई के साथ संबंध अच्छा है, आपके दोस्तों के साथ आपकी अच्छी खासी बनती है, आप दोस्त के सिवाय रह नहीं सकते, ऐसी अगर चीज़ें आपको दिखाई देंगी तो आपकी कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत शानदार पोजीशन में बैठा होगा, ऐसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर ये आपका, अगर इसमें आप वीक हो, अपने भाई से नहीं बनती, दोस्तों से नहीं बनती, तो आपकी कुंडली में मंगल बहुत मतलब लो कंडीशन में, अपनी नीच राशि में बैठा होगा या बैड हाउस में बैठा होगा, ऐसे देखा जाता है मंगल की प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपका जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा हो या बुरा हो, प्रैक्टिकल वे में फाइंड आउट करना हो विदाउट सीइंग एनी कुंडली, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको मांगलिक दोष जब शादी करनी है तो शादी के वक्त ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहीं आपके कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और आपका पार्टनर आप ढूंढना चाहते हैं, विदाउट मांगलिक वाला पार्टनर आप करना चाहते, तो आप फिर भी वो कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस अभी है। देखो, बहुत सारे मिथ्स ऐसे भी फैलाए गए कि अगर मांगलिक से विदाउट मांगलिक वाले की शादी हुई तो उसका डेथ हो सकता है, यहाँ तक भी अभी तक सुना है, बराबर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से भी वो प्रूवन है। और ऐसे भी देखो, अभी मेडिकल फील्ड इतना हमारा डेवलप हुआ है कि डेथ तो कभी हो ही नहीं सकता, ये मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ। हाँ, ऐसा माना गया है कि मांगलिक वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, वो एंग्री भी बहुत ज़्यादा होते हैं अपनी लाइफ में, किसी के ऊपर हावी होना, ये चीज़ें उनके अंदर आ सकती है। लेकिन ये निगेटिव चीज़ें उनकी छोड़ी तो पॉजिटिविटी में अगर हम गए तो सबसे ज़्यादा एम्बिशियस हमको मांगलिक वाले लोग मिलते हैं। बहुत एम्बिशंस रहता है, ये करना है मुझे ज़िंदगी में, वो करना है, ये सब वो मतलब उनका, जिनको भी मांगलिक दोष है ना, उनकी कुंडली में ऐसा देखा गया है। देखो, हमारी एक मेन कुंडली रहती है, एक चंद्र कुंडली रहती है, एक नवमांश कुंडली रहती है। तो मेन कुंडली में अगर मांगलिक दोष है और चंद्र कुंडली में नहीं मिला तो उसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं कि वो सौम्य मांगलिक है, बराबर, मतलब मीडियम मांगलिक। अगर दोनों कुंडली में ये मिला तो हम बोल सकते हैं कि हेवी मांगलिक है ये इंसान। ठीक है, तो ऐसा किधर ना किधर देखा गया है। और दोनों कुंडली में नहीं मिलता तो फिर तो आप मांगलिक हो ही नहीं। लेकिन जो भी मांगलिक है, बधाई हो आप सभी को कि आप मांगलिक है। और कोई स्पेशल चीज़ नहीं है मांगलिक होना, क्योंकि देखो, अभी नॉर्थ इंडिया में देखा गया तो सबसे पहले देखो, ये आपका फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का। अभी यहाँ जो भी मैंने ये कुंडली ड्रॉ की है ना, तो 12 हाउसेस रहते हैं हर एक कुंडली के, आपको पता होगा। तो 12 हाउसेस मैंने हाउसेस के हिसाब से ये नंबर ड्रॉ किए, लेकिन हमारी कुंडली में हमारी राशि के हिसाब से ये नंबर कहीं ना कहीं डिनोट किए जाते हैं। लेकिन ये जो 12 हाउसेस है, फिलहाल के लिए आप ऐसा अज्यूम करो कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये इसका हाउस है, मतलब ये फर्स्ट हाउस है, ये आपका सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ है, ऐसा 12 तक आपका है। ठीक है, लेकिन आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 5 मिला तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चालू रहेगी आपकी कुंडली, और यहाँ पे लास्ट में 4 मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो वो राशि के हिसाब से आपके नंबर रहते हैं। लेकिन यहाँ में हाउसेस के हिसाब से, मतलब आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेष लगन का कुंडली मैंने बनाया है कि हाउसेस के हिसाब से कैसा आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो देखो, आपके कुंडली में ये हाउसेस आप देखो, ये आपका फर्स्ट हाउस रहता है। तो इस हाउस में आपको अगर किधर ना किधर मंगल दिखा तो आपको मांगलिक दोष है, ऐसा कैटेगराइज हो सकता है। ठीक है, बाद में ये आपका 4th हाउस रहता है कुंडली का। यहाँ पे आपका नंबर कुछ भी हो, मैं फिर भी आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे 4 नंबर है, आपकी कुंडली में 6 मिलेगा।
लेकिन ये आपका 4th हाउस है। यहाँ पे अगर मंगल मिला तो आप मांगलिक है, यहाँ पे 7th हाउस में मिला तो मांगलिक है, 8th हाउस में मिला तो आप मांगलिक है, 12th हाउस में मिला तो मांगलिक है, 1st हाउस में मिला तो मांगलिक है। ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ से आए हैं मांगलिक दोष के लिए। अभी इसमें आपका मंगल कैसा है, ये भी चीज़ें अगर डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो किधर हमको मिलता है कि मंगल एकदम उच्च राशि में बैठा है, एकदम नीच राशि में बैठा है, तो उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं कि मंगल आपके कुंडली में कैसे पोजीशन में बैठा है, तो आपके लिए वो लाभकारी होगा कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा जिंदगी में। तो देखो, मांगलिक दोष वाले जो भी लोग होते हैं ना, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल वो लोग कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, कुछ अगर करने की ठान ली तो वो चीज़ मुझे करना ही है कैसे भी करते, तो वो हम देख सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आपकी कुंडली में अगर मंगल बहुत अच्छा प्लेसमेंट उसका रहेगा तो आप अच्छे वे में ये चीज़ों को लेंगे, लेकिन अगर मंगल नीच राशि में या फिर अगर एकदम बुरे कंडीशन में बैठा है तो आपको किधर ना किधर सावधानी बरतने की जरूरत है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। मतलब एकदम बुरी तरह से बुरे वे में चीज़ों को करना, वो भी बहुत जोखिम लेके, ऐसे भी ये मांगलिक दोष वाले लोग कर सकते हैं। तो हर एक कुंडली के हिसाब से वो अलग अलग बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका मंगल, अभी देखो ये प्लेसमेंट सारी जो भी मैंने आपको बताई तो ये प्लेसमेंट के हिसाब से होता है। आपकी कुंडली में अगर मंगल आपको इधर 1st हाउस में मिलेगा ना, मंगल जिस भी हाउस में बैठता है तो आपकी सारी एनर्जी आप उस हाउस के लिए लगाते हो। अभी अगर 1st हाउस में आपका मंगल बैठा है तो सारी एनर्जी खुद पे आप मतलब खर्च करते कि मैं कैसे, मतलब एकदम मुझे मेरे लिए मैं एनर्जी कैसे खर्च कर सकता हूँ, उसका ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हैं। जिम में जाना, ऐसे लोगों को जिम जाना बहुत पसंद होता है, अपनी पर्सनालिटी को निखारना, ये सब चीज़ें 1st हाउस में अगर मंगल है तो देखा जाता है। 2nd हाउस में आपका मंगल रहेगा यहाँ पे, तो आपको मांगलिक दोष तो नहीं है, लेकिन पैसों के ऊपर कि कैसे करके कौन कौन से वे में मैं पैसे को कमाऊँ, ये चीज़ें वो सोचते रहते हैं हमेशा, और अपनी एनर्जी पैसों में ही खर्च करते हैं। मतलब कौन कौन से अर्निंग के वेज वो फाइंड आउट करते हैं और उस हिसाब से वो सोचते हैं आगे, लेकिन उनको मांगलिक दोष नहीं होता 2nd हाउस में। अगर साउथ इंडिया में देखा जाए तो ये हाउस को भी मांगलिक दोष वाला हाउस बोला गया है, लेकिन जनरलाइज अगर बोला जाओ तो ये मांगलिक दोष नहीं है। 3rd हाउस में आपका मंगल अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो अपनी सारी एनर्जी आप हार्डवर्क के लिए खर्च करेंगे, मतलब हार्डवर्क से ज़्यादा अचीव करना चीज़ें, ये यहाँ से देखा जाएगा 3rd हाउस से। अगर 4th हाउस में मंगल आपका बैठा हुआ है तो अपनी माँ के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा आप खर्च करेंगे अपना एनर्जी, उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे और अपना एनर्जी पूरा उस वे में डालेंगे। 5th हाउस में मंगल बैठा है तो कहीं ना कहीं करियर के बारे में ज़्यादा एनर्जी आप खर्च करेंगे, अपनी सारी एनर्जी करियर में खर्च करेंगे। इस कंडीशन में जिम जाना आप पसंद नहीं करेंगे, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है, ठीक है। तो बाद में बच्चों के ऊपर, ये बच्चों का भी आपका हाउस है, तो बाद में आपके चिल्ड्रंस के ऊपर आपकी एनर्जी खर्च होती है। 6th हाउस में आपका अगर यहाँ पे मंगल बैठता है तो अपनी सारी एनर्जी आप जॉब में लगाते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी आप जॉब में लगाते हैं। 7th हाउस में मंगल बैठा है तो अपनी स्पाउस के लिए आप एनर्जी लगाते हो, अपने पार्टनर के लिए पूरी एनर्जी आपकी खर्च होती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 8th हाउस में मंगल बैठा है तो अपनी इन लॉज के ऊपर, अपने सास ससुर के ऊपर आपकी एनर्जी खर्च हो सकती है, उनके बारे में आप सोच सकते हैं और वैसी चीज़ें आ सकती है कि उनके बारे में आपको सोचना पड़े और आपकी एनर्जी वहाँ लग सकती है। 9th हाउस में आपका मंगल बैठा है तो लाइफ में अपने पिताजी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना, अपने गुरु के बारे में सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस होना, ऐसे चीज़ों में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका एनर्जी खर्च हो सकता है। अगर 10th हाउस में मंगल आपका बैठा है तो ये बहुत शानदार पोजीशन है, अपने प्रोफेशन में आप पूरी एनर्जी लगाते हैं कि कैसा मैं खुद को इंप्रूव करूँ, अपने प्रोफेशन को कैसे मेंटेन रखूँ, उसमें आपका पूरा वक्त जाता है, आपकी एनर्जी जाती है। 11th हाउस में आपका मंगल बैठा है तो अपने दोस्तों के ऊपर, अपने दोस्तों यारों के ऊपर आपकी एनर्जी खर्च होती है। 12th हाउस में आपका मंगल बैठा है तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज हो तो उसमें आपकी एनर्जी खर्च होती है। तो ऐसे 12 हाउसेस में अलग अलग आपका मंगल जहां पर भी बैठेगा उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अच्छे से आपकी कुंडली खोल के भी ये चीजें देख सकते हैं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, तो आपको ये मिलेगा, जरूर मिलेगा कि आपकी एनर्जी यहाँ पे खर्च हो रही है, ठीक है। तो देखो, अभी मांगलिक दोष का तो अभी मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ कि 1st हाउस, 4th हाउस, यहाँ पे या यहाँ पे 12th हाउस पे आपको मंगल दिखे आपकी कुंडली में तो आपको मांगलिक दोष तो है, ठीक है। चंद्र कुंडली में भी आप देख सकते हैं और अपनी खुद की कुंडली में, अपनी खुद की कुंडली में मिले, चंद्र कुंडली में ना मिले तो उसमें आपको मतलब हाफ मांगलिक दोष ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर दोनों कुंडली में मिले तो आप पूरे ही मांगलिक हो, अगर दोनों कुंडली में ना मिले तो मांगलिक नहीं हो। तो देखो, मांगलिक गैर मांगलिक से शादी नहीं कर सकता, ये कोई चीज़ नहीं है इसमें। देखो, मांगलिक को गैर मांगलिक से शादी करना है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के साथ वो शादी कर सकता है, ये शादी टिकेगी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी लड़के को, अगर लड़का मांगलिक है और लड़की से शादी करनी है, लड़की नॉन मांगलिक है, तो इन दैट केस सबसे पहले वो तुलसी विवाह करके बाद में उसके साथ विवाह कर सकता है। अगर लड़की मांगलिक है, लड़का नहीं है, लड़की को लड़के के साथ ये शादी करनी है, कहीं ना कहीं उनका लव मैरिज है, तो लड़की को सबसे पहले विष्णु विवाह करना चाहिए, उसके बाद उससे शादी करना चाहिए। तो मांगलिक दोष के ये जो असर है ना, ये जिंदगी में कम होते दिखाई देंगे। ये फिर भी रहेंगे, वो लड़का वैसे भी, अगर लड़की नॉन मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, तो लड़का बहुत ज़्यादा
एम्बिशियस वैसे भी अपनी ज़िंदगी में मिलेगा, वो सब कुछ चीज़ें वैसे ही उसके अकॉर्डिंग करेगा, ये चीज़ें है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके कुंडली में मंगल कैसे पोजीशन में बैठा है, तो कुंडली मिलान जब किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखकर ही उसका डिसीजन दिया जाता है। तो मांगलिक दोष है तो मत करो विदाउट मांगलिक से, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जिनको मांगलिक दोष है उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आगे जाके आ सकती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको हो सकते हैं, उनके ज़्यादा एग्रेसिवनेस की वजह से ये चीज़ें, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली चीज़ों को करना ये उनको हर एक मामले में, हर एक फील्ड में वो वैसा ही सोचते, तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अगर मंगल नीच राशि में बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है। तो ऐसा चीज़ें देखी जाती है, लेकिन डेथ होगी ऐसा नहीं होगा कि एक मांगलिक ने गैर मांगलिक से शादी की तो गैर मांगलिक वाले की डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा पहले के ज़माने में मेडिकल फील्ड आपका जो था वो ज़्यादा डेवलप नहीं था, पहले ऐसा हुआ भी करता था, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं देखा गया। अभी इस मामले में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बेझिझक आप मांगलिक दोष वाले से भी शादी कर सकते हो अगर आपका प्यार है तो। ठीक है, तो ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका सारा डर जो है वो यहाँ से निकल गया होगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। तो मांगलिक दोष को डरना नहीं है, उल्टा आपको अपने ऊपर खुश रहना है कि कहीं ना कहीं आपको मांगलिक दोष है तो आप किधर ना किधर एम्बिशियस हो, अपने करियर के रिलेटेड हो, अपने खुद के बारे में हो, अपने घर के बारे में हो, अलग अलग इम्पैक्ट्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उस हिसाब से आप एम्बिशियस भी हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगर आप मांगलिक है। ठीक है, कोई बुरा नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये सारे मिथ्स जो है उससे आप दूर रहो। ठीक है, जय श्री कृष्ण।